आज हम जानने वाले हैं कि नरेगा क्या होता है और नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, कि नरेगा जो है आपका इसका इसे क्या देता है या कौन सी स्कीम है। तो पहली बात है कि नरेगा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अब है क्या इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, ठीक है। तो पहली बात आपको पहले दो बात याद कीजिए कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, ठीक है। अब है क्या कि ये नरेगा है क्या, ये जानिए। तो यह ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना है। ये क्या है? राष्ट्रीय योजना है जो क्या करती है? ग्रामीण रोजगार देने के लिए है। क्या जी? ग्रामीण मतलब गांव के क्षेत्रों में रोजगार देती है। और ये कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देती है? तो ये 100 दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करती है। कम से कम जो है 100 दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करती है और इसे विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। तो देखिए नरेगा क्या है, तो देखिए तो नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। ये कम से कम 100 दिनों के लिए आपको रोजगार देती है और आपका है क्या कि रोजगार देने की राष्ट्रीय योजना है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना या गारंटी अधिनियम कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना कीजिए। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है प्राथमिक क्षेत्र जो है कौन आता है? तो कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि क्षेत्र आता है और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं। उद्योग कोई भी उद्योग, लघु उद्योग हो चाहे कुटीर उद्योग हो, ठीक है, चाहे कोई भी निर्माण किया जाता है वो सब आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? तो सर्विस सेक्टर आता है, मतलब सेवा क्षेत्र आता है। क्या दोस्तों? सेवा क्षेत्र आता है। याद रखिएगा तृतीय सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था के संरचना है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है किसकी है? तो सबसे पहले ये जानिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो जिस अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट और निजी व्यक्ति दोनों काम करते हैं, मतलब सरकार भी काम करती है और निजी प्राइवेट व्यक्ति भी काम करते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ का है? तो याद रखिएगा हमारे भारत का है। कहाँ का है दोस्तों? भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब भारत में गवर्नमेंट भी कार्य करती है और प्राइवेट लोग भी दोनों मिलकर काम करते हैं। अब है क्या योजना आयोग का गठन। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 में हुआ था। और ये योजना आयोग के जो अध्यक्ष कौन होते हैं अगर ये पूछ दे तो याद रखिएगा आपके पीएम होते हैं। क्या होता है जी? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और उस टाइम में पीएम कौन थे जब योजना आयोग का गठन किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने क्या बताया कि योजना आयोग का जो गठन है 15 मार्च 1950 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। और उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब ये याद रखिएगा जो योजना आयोग को इसको मतलब भंग कौन सा आयोग किया था? तो नीति आयोग किया था। और भंग के टाइम में आपके प्रधानमंत्री कौन थे? दामोदर दास नरेंद्र मोदी थे। इन्होंने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को लाया था। और सबसे पहले जब लागू किया था 2015 में इसे लागू किया था। योजना आयोग को खत्म जो है 2014 में किए थे। अब आगे देखिए जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। विकसित देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? विकसित देश। और विकसित देश कहाँ की है? मतलब एग्जाम्पल में क्या दोस्तों? तो यूएसए या अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है क्या है? विकसित देश है। और विकसित देशों के लिए आप एक और बात याद रखिएगा कि ग्रोथ शब्द का उपयोग करते हैं। कौन शब्द दोस्तों? ग्रोथ शब्द का उपयोग किया जाता है। और अगर पिछड़ा राज्य कौन है? तो आपका हमारा राज्य बिहार है। पिछड़ा राज्य कौन है?
तो बिहार है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भी किसका है? तो बिहार का ही है। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भी किसका है दोस्तों? तो बिहार है। और इसमें बिहार के पिछड़ने का बहुत सारे कारण हैं। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि बिहार के पिछड़ापन के कारण क्या है। अब है दोस्तों नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है इसे कब लागू किया गया? तब 2015 में लागू किया गया। 2000 कब लागू किया गया दोस्तों? 15 में लागू किया गया। किनके द्वारा लागू किया गया? तो याद रखेगा कि दामोदर दास मोदी जी के द्वारा लागू किया गया, मतलब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू किया गया 2015 में। अब कैसे लागू किया गया? तो योजना आयोग को पहले भंग किया गया 2014 में और उसके बाद 2015 में आपका नीति आयोग को लागू किया गया। अब है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखेगा 1952 में हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? तो आप याद रखिएगा 1900 कब हुआ जी? 52 में हुआ था। फिर आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रिया का ये हम लोग का आर्थिक क्रिया का उद्देश्य कहने मतलब हम लोग काम क्यों करते हैं? तो जिंदगी को जीने के लिए, मतलब जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। क्या है? जीविकोपार्जन। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? तो जीविकोपार्जन है। अब तो कि आर्थिक आधारभूत जो है वो क्या है? आर्थिक आधारभूत के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो क्या है? तो शिक्षा है। मतलब अगर आप साक्षर होते हैं तो आपको प्राइवेट या सरकारी जॉब ज़रूर ही मिल जाएगा, और साक्षर नहीं होते हैं तो आप कहीं भी जाइएगा तो उतना मतलब जो आपकी जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा और वो आप भरपाया नहीं कर पाएंगे। और भाई क्या योजना आयोग का जो भंग है कौन सा आयोग कर दिया? तो नीति आयोग कर दिया। और मैंने आपको बताया कि नीति आयोग को लागू कौन किए थे? नरेंद्र मोदी जी किए थे। और कब किए थे? 2015 में किए थे। और योजना आयोग का भंग कब किया गया? 2014 में किया गया। आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास किसे माना जाता है? तो आपका परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। परिणात्मक और क्या दोस्तों? गुणात्मक जो परिवर्तन होता है उसी को आर्थिक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। परिणात्मक परिवार मतलब मान लीजिए कि जैसे आप 10,000 कमा रहे थे अब आप 20,000 कमा रहे हैं, तो ये आपका परिणाम वाला परिवर्तन हो गया। गुणात्मक परिवर्तन मतलब कि मान लीजिए कि आप पहले पढ़ने में या मतलब किसी भी चीज़ में आप में क्वालिटी कम था, अब क्वालिटी ज़्यादा हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? गुणात्मक परिवर्तन। ऑपरेशन फ्लड जो है किसके लिए चलाया गया था? तो डेयरी विकास के लिए चलाया गया था। मतलब मिल्क विकास के लिए, दूध के विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था। इसमें दूधों को विकास किया गया, मतलब दूध की मात्रा ज़्यादा कलेक्ट की गई। अब आगे देखिए सामाजिक अर्थव्यवस्था का जो गुण है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है वो क्या होना चाहिए? तो सामाजिक कल्याण होना चाहिए, मतलब दूसरे का मदद करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई भी जो प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं और अच्छे खासे कुछ पैसा कमाते हैं तो आप सुखी रहिए और दूसरों का भी कुछ मदद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास कीजिएगा तो आप ही का भला होगा। अब है दोस्तों विकसित देश जो है, विकसित देश कौन सा है? विकसित देश के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो आर्थिक उसमें वृद्धि होती है। विकसित देश के लिए क्या? आर्थिक वृद्धि होती है। फिर आपका है क्या कि बोनस भुगतान जो है, बोनस भुगतान जो है योजना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोनस भुगतान योजना आया था। फिर एक बेंटलैंड आयोग जो है वो क्या है? तो एक संतत विकास है। अगर आप ये जानना चाहते संतत विकास क्या है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि एक वैसा विकास जो टिकाऊ होता है और आगे चलता रहता है तो उसे संतत विकास कहा जाता है। अब भाई क्या कि प्रथम इंडियन डेवलपमेंट रिसर्च, पहला इंडियन डेवलपमेंट रिसर्च मतलब प्रथम राष्ट्रीय विकसित जो परिषद है उसके उस टाइम में पीएम कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। और आपका अगर हमें प्रमोट करते हैं तो हम आपको प्रमोट करेंगे, और आने वाले दिनों में 9 से लेकर 12 तक पूरा फ्री वीडियो जो आपका है साइंस और सोशल का पूरा यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के रूप में मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।